नमस्कार। बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कबीरदास का एक दोहा बहुत प्रचलित है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भारतीय राजनीति में आईआईटीएन राजनीतिज्ञ अरविंद केजरीवाल ने इस दोहे के मर्म को समझते हुए इसे अपने अनुसार ढाल लिया है और उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाकर धन की लूट जबरदस्त की है। तो आज अपने शो में लेकर आई हूं वो बात जो दिल्ली चुनाव में जीत का सपना देखने वाले, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले, भ्रष्टाचार के केस में तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। आज बताऊंगी वो बात जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि एक बार फिर चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी अपने घोटाले को लेकर बुरी फंसती नजर आ रही है। वैसे तो कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जहां केजरीवाल ने घोटाला ना किया हो, पर चुनाव के बीच केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक घोटाले में बुरे फंस गए हैं। जेपी नड्डा ने तो जांच कराने के आदेश भी दे दिए हैं। तो क्या है ये पूरा घोटाला और इस घोटाले को लेकर कैसे फंसे हैं केजरीवाल, बताऊंगी वो सारी बात जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा चुभेगी। और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को निपटाने के लिए क्या है पीएम मोदी की तैयारी, वो भी बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। जब व्यक्ति की अक्ल पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तब उसे केवल मैं ही मैं दिखता है और कुछ नहीं दिखता। वो औरों को अपने आगे तुच्छ और नग्न समझने लगता है और वहीं से सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है और वो समस्याएं धीरे धीरे चक्रव्यूह का रूप ले लेती है। घमंड का चक्रव्यूह बहुत ही घातक और विनाशक होता है और वो इंसान को ले डूबता है। देश की राजनीति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अहंकार को सभी लोग देख चुके हैं। उन्होंने कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी संसद सदस्यता चली गई। माफिया अतीक अहमद को भी अहंकार ने ले डूबा और अरविंद केजरीवाल को भी यही अहंकार ले डूबेगा। केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, उन्हें बस झूठा फ्री का लॉलीपॉप थमा दो, जनता बहकावे में आकर उनको वोट कर देगी। पर इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल का अहंकार जरूर तोड़ेगी। अहंकार में आकर और दिल्ली में कब्जा जमाकर केजरीवाल ने जनता को जमकर लूटा। हर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, पर पाप का घड़ा फूटा और शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। और अब चुनाव नजदीक है, पर इस चुनाव के बीच में केजरीवाल अपने एक और पाप के चक्कर में बुरे फंसते दिख रहे हैं। और वो पाप केजरीवाल ने किया है स्वास्थ्य के नाम पर। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस फर्जीवाड़े की एक एक कर पोल भी खुल रही है और इस घोटाले को लेकर बड़े एक्शन की भी तैयारी चल रही है। मतलब एक और घोटाले में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं और इशारा जेपी नड्डा ने कर दिया है। दरअसल कल ही दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने अपना पिटारा खोल दिया। विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी घोषणाएं की है। अहम यह है कि अपने संकल्प पत्र का बीजेपी ने अभी सिर्फ पहला भाग जारी किया है, जिसमें खासकर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के मैनिफेस्टो का पहला भाग रिलीज किया। जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरा और तीसरा भाग भी जल्द ही आपके सामने रिलीज किया जाएगा। जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली की मौजूदा स्कीम्स को बीजेपी सरकार बनने पर जारी रखा जाएगा। पहले चरण की घोषणा का ऐलान करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे और पहली ही कैबिनेट बैठक में इसका फैसला होगा। जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का वादा किया है और कहा है कि दिल्ली में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में पूरी तरह से लागू करेंगे और इसके साथ ही हम दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, गरीब बहनों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त। पर ये तो हो गई संकल्प पत्र की बात, पर संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने केजरीवाल को जमकर घेरा और आपके घोटालों का जिक्र किया।
उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि इनका मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा और लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि मोहल्ला क्लिनिक में फ्रॉड लैब टेस्ट हुए और 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। बीजेपी अध्यक्ष ने ऐलान किया कि दिल्ली में सरकार आने पर इन सब की पूरी तरह से जांच की जाएगी। तो क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने, वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे इस घोटाले की पूरी कहानी आपको बताएंगे। का मोहल्ला क्लिनिक डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनको मालूम नहीं है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दुनिया ने सराहा है। ये पता नहीं कहां कहां से सर्टिफिकेट लेकर के अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्राइमरी फर्स्ट डिटेक्शन को अप्रिशिएट किया गया है। और उसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उसी तरीके से 100 करोड़ रुपए के बजट की सप्लाई दवाइयों की जो हुई है वह मुख्यमंत्री के नजदीकियों को दी गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि योजनाएं जो जारी रहेंगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगी और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वह जेल के अंदर होंगे, इसकी भी हम सुनिश्चितता करेंगे। ये जो अभी ये संजीवनी लेकर के आए हैं, ये संजीवनी अपनी सरकार को बचाने की संजीवनी है। आप बताइए, 5 साल से ज्यादा आयुष्मान भारत चल रहा था, आपने क्यों नहीं? आपको दिल्ली वासियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको राजनीति करनी है, आपको अपने कुकृत्यों को छुपाना है, उसको ढकना है। इसलिए फिजूल की दोषारोपण के तहत दूसरों को दोष डालो, पत्थर फेंको और भाग जाओ। यह काम आपदा पार्टी ने लिया है और इसलिए यह समय आ गया है। आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मैं निवेदन भी करने आया हूं और आश्वस्त भी करने आया हूं कि दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में दिल्ली मुख्य धारा में तेजी से दौड़ेगी। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। तो जेपी नड्डा ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बड़ा ऐलान किया है जिसकी जांच की जाएगी। वैसे एक बड़ी अपडेट आपको पहले दे देते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक की जांच अब सीबीआई करेगी, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल सरकार पर आरोप क्या कुछ लगे हैं। दिल्ली के केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक के सैंपल डेटा से पता चला है कि डॉक्टर क्लिनिक में नहीं आते थे। इसके बावजूद मरीजों को दवाएं लिखी गई, उनके टेस्ट करवाए गए। इसका फायदा 2 निजी प्रयोगशालाओं को हुआ। हजारों मरीजों के फोन नंबर कथित तौर से फर्जी तरीके से लिखे पाए गए। जांच में पता चला कि जिन मरीजों के नाम पर टेस्ट लिखे गए उनका मोबाइल नंबर या तो भरा नहीं गया या फिर मोबाइल नंबर की जगह 0 लिख दिया गया। विजिलेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में कहा गया कि ये घोटाला कई 100 करोड़ रुपए का है। तो सीबीआई जांच होगी तो एक एक सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और केजरीवाल ने शराब घोटाले की तरह ही इसमें भी अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया है। अब आपको कुछ और जानकारी देते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक संचालित करती है। इन मोहल्ला क्लिनिक्स को आप लोकल डिस्पेंसरी जैसा समझ सकते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर होता है, ये छोटे मोटे आम रोगों के लिए लोगों को दवा देते हैं। यहाँ सबसे पहले प्राथमिक जांच होती है। कोई अंदरूनी कारणों की जानकारी के लिए पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी रेफर किया जाता है। अगर आप दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जांच कराते हैं तो जांच फ्री होती है। अगर बाहर के प्राइवेट लैब में जांच कराते हैं तो वो आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद वो पैसा रिम्बर्स भी हो जाता है। और रोगों की जांच वगैरह के बाद इस मोहल्ला क्लिनिक से
मुफ्त में दवा मिल जाती है और अगर जरूरत होती है तो रोगी को दिल्ली सरकार के ही कम्युनिटी हेल्थ केंद्र या फिर दिल्ली सरकार के अधिकार में आने वाले अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। और जो विवाद इस वक्त जमकर हो रहा है वो इन मोहल्ला क्लिनिक के इस जांच वाले फेर को लेकर ही है। आरोप है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली मरीजों के लाखों के टेस्ट किए गए। आरोप सामने आने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने जांच की। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट में विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया। विजिलेंस की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी भी दे दी है। अब ये मामला क्या है विस्तार से समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। अगस्त 2023 दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सूचना मिली कि दिल्ली के साउथ वेस्ट, शाहदरा और नॉर्थ ईस्ट जिलों में चल रहे 7 मोहल्ला क्लिनिकों में काम करने वाले कुछ स्टाफ सदस्य अपनी डेली अटेंडेंस में धांधली कर रहे थे। आरोप लगा कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग से स्टाफ की अटेंडेंस दर्ज होती है और चालाकी देखिए, हर बार अटेंडेंस की बारी आने पर ये लोग अपना पुराना वीडियो प्ले कर देते थे और अटेंडेंस दर्ज हो जाती थी और स्टाफ की गैर मौजूदगी में मोहल्ला क्लिनिक में जो मरीज आ रहे थे उन लोगों का इलाज बिना ट्रेनिंग पाए लोग कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स और इनमें हो रही धांधली का समय भी लिखा है। सितंबर 2023 में इन मोहल्ला क्लिनिकों पर काम कर रहे अधिकतर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें पैनल से हटा दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही इन सभी मोहल्ला क्लिनिक्स के जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक के प्राइवेट लैब्स में कराए गए जांच के आंकड़े जुटाए गए। इन 7 क्लिनिक्स के जरिए सिर्फ 2 प्राइवेट लैब्स में जांच कराई गई थी। पहला एजिलेंस डायग्नोस्टिक्स और दूसरा मेट्रोपोलिटिस हेल्थ केयर। टेस्ट रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि मरीजों की जांच के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसमें फर्जी फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया और कागजों के मुताबिक उनकी जांच भी कर दी गई। कुल मिलाकर 6,06,837 टेस्ट किए गए। ये जुलाई से लेकर सितंबर तक का ही आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं और मामला अभी तक 7 मोहल्ला क्लिनिक्स और उनसे जुड़े 2 लैब तक ही सिमटा हुआ है। इसलिए ऐसा आशंका है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कुल मिलाकर एक बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये जुड़ा मामला है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही बड़ा ऐलान कर दिया है तो एक बड़ी मुसीबत में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले के बाद मोहल्ला क्लिनिक घोटाले में केजरीवाल की जेल जाने की बारी आ गई है। सीबीआई जांच करेगी, एक एक चीज को परखेगी, देखेगी, समझेगी और केजरीवाल से पूछताछ भी होना तय माना जा रहा है। तो कभी भी इस बड़े एक्शन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।